ईशान के टीचर उसके घर पर जाते हैं और जब वो ईशान की बुक्स देखते हैं उन्हें ईशान की बुक्स में एक पेंटिंग मिलती है और तब उन्हें पता चलता है कि ईशान को पेंटिंग्स का बहुत शौक था। ईशान जो टेस्ट पेपर में इमेजिन करता था उसने उन सब की पेंटिंग बना रखी थी। ईशान की पेंटिंग को देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसे 8 साल के बच्चे ने बनाई होगी। उसने जो पेंटिंग्स बनाई थी उनमें उसकी सोच इतनी हद तक आगे थी कि टीचर के होश उड़ जाते हैं। टीचर ईशान के पापा को कहते हैं आपने उसे वहाँ क्यों भेज दिया? वो कहते हैं कोई रास्ता ही नहीं था। पिछले साल वो तीसरी क्लास में फेल हो गया था और उसके सुधरने के कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। टीचर पूछते हैं उसकी प्रॉब्लम क्या है? वो कहते हैं उसका तेवर, उसका रवैया, पढ़ाई में उसका मन ही नहीं रहता, बस हर समय मस्ती मस्ती। टीचर कहते हैं मैं आपसे प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, आप सिम्पटम बता रहे हैं। तो उसके पापा कहते हैं फिर आप ही बताओ। टीचर उन्हें बताते हैं कि वो एक ही जैसे दिखने वाले शब्दों को उल्टा लिख देता है, कुछ शब्द की मीनिंग उसे याद नहीं रहती और वो अलग अलग लिख देता है। टीचर कहते हैं ईशान ऐसा क्यों करता है? बेवकूफ है, आलसी है, नहीं उसे अक्षर समझने में दिक्कत हो रही है। किसी भी शब्द को पढ़ने लिखने के लिए उस शब्द की बनावट, साउंड और उसका अर्थ समझना जरूरी होता है, लेकिन ईशान ये सब कर ही नहीं पाता। ईशान के पापा को ये बात समझ में नहीं आती और वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ाई ना करना पड़े इसलिए ये सब बहाने हैं। ईशान के पापा को मजाक लग रहा था कि वो पढ़ाई ना करना पड़े इसलिए बहाना बना रहा है। सबक सिखाने के लिए टीचर उन्हें चाइनीज पढ़ने के लिए कहते हैं। ईशान के पापा कहते हैं मैं ये कैसे पढ़ सकता हूँ? लेकिन टीचर कहते हैं आप पढ़ सकते हैं, कोशिश तो कीजिए। ईशान के पापा कहते हैं कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं। टीचर कहते हैं अब आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया सही नहीं है। तब जाकर ईशान के पिता को उसकी हालत समझ में आती है। टीचर कहते हैं इस पढ़ लिखने की दिक्कत को डिस्लेक्सिया कहते हैं और इसके साथ साथ ईशान को और कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को समझने में दिक्कत होती हो और कुछ नॉर्मल सी एक्टिविटीज भी वो ना कर पाता हो। ईशान की मम्मी बताती है कि वो अपने जूते और टाई भी नहीं बांध पाता था और वो गेंद को जज भी नहीं कर पाता था। टीचर बताते हैं कि ईशान साइज, डिस्टेंस और स्पीड को समझ ही नहीं पाता था, यानी कि कितनी बड़ी गेंद कितनी दूर से कितनी रफ्तार से आ रही है। जब तक वो समझता तब तक खेल खत्म हो जाता। टीचर कहते हैं ईशान की उम्र के बच्चे बाकी सब जो काम कर पाते हैं वो नहीं कर पाता, तो जरा सोचिए उस पर क्या बीतती होगी। उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती होगी। और अब तो ईशान ने पेंटिंग करना भी बंद कर दिया था। ईशान की मम्मी पूछती है कि ईशान ही क्यों? टीचर कहते हैं इसका कोई जवाब नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि कोई भी कामों से हो सकता है, जेनेटिक या कोई और चीज। टीचर कहते हैं कि आम आदमी की भाषा में कहूँ तो ईशान के ब्रेन में बस थोड़ा वायरिंग की प्रॉब्लम है। तो ईशान के पापा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं आप क्या बोल रहे हैं, मेरा बच्चा मेंटली रिटार्डेड है। टीचर कहता है आप अजीब आदमी हो, ईशान का तेज दिमाग अपने हजारों ख्यालों को रंगों में बुन रहा है, आपसे हमसे कहीं ज्यादा आगे है। तो ईशान के पापा कहते हैं तो इसमें फायदा क्या है, क्या बनेगा बड़ा होकर, क्या जिंदगी भर मैं उसे बैठ कर ही खिलाऊंगा? यानी कि उसके पापा को ईशान के हेल्थ की नहीं पड़ी थी कि उसके साथ क्या होगा क्या नहीं, बस वो जिंदगी भर बैठकर खिला नहीं सकते। टीचर कहते हैं हाँ जानता हूँ, बाहर एक बेरहम कॉम्पिटिटिव दुनिया है और इस दुनिया में हर पेरेंट्स को अपने घर में बस टॉपर्स उगाने हैं। हर किसी को अव्वल नंबर चाहिए, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, इससे नीचे तो बर्दाश्त ही नहीं होता। हर किसी को 90.4%, 90.5%, 90.6%, इससे कम ले आए तो गाली के बराबर है। टीचर कहते हैं हर एक बच्चे की अपनी खूबी होती है, चाहत होती है, लेकिन पेरेंट्स को ये सब नहीं दिखता। बस हर किसी को उंगली लंबी करनी है, चाहे भले वो उंगली टूट क्यों ना जाए। यानी कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर करियर को लेकर, भविष्य को लेकर इतना दबाव डाल देते हैं कि कभी कभी वो टूट जाते हैं। हर बच्चा अलग होता है, उनमें सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। पेरेंट्स को ये समझना होगा। टीचर के इतना कहने के बाद भी ईशान के पापा उसे बोर्डिंग स्कूल से वापस लाने से मना कर देते हैं। अब वो टीचर ही थे जो ईशान को इस सदमे से बाहर ला सकते हैं। अब ईशान को उसके डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए टीचर पहले ईशान को उसकी ड्राइंग की हुई बुक देते हैं और फिर सभी बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं जो कि ईशान की कहानी से मेल खाती थी। वो कहते हैं कि एक लड़का था जो पढ़ने में कच्चा था, अक्षरों को उल्टा लिखता था और वो एक बार फेल भी हो गया था। लोगों ने उसे गधा कहा, उसका खूब अपमान किया, लेकिन उसने सहे दुनिया के ताने और एक दिन उसकी थियरी ने पूरी दुनिया में झंडे गाड़े। बताओ वो कौन है? ईशान डरा घबराया हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था उसके बारे में बात की जा रही है और तभी टीचर अल्बर्ट आइंस्टाइन की फोटो दिखा देते हैं तो ईशान चौंक जाता है। फिर टीचर कुछ और नाम लेते हैं जिन्हें पढ़ने लिखने में दिक्कत होती थी, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया था। अब टीचर बच्चों को बताते हैं कि वो ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे लोगों ने जन्म लिया जिन्हें लोग खूब भला बुरा कहते थे, लेकिन उनकी दुनिया को अलग देखने के नजरिए से उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। इसलिए आज हम उन सभी की याद में अपने मन मुताबिक चीज बाहर जाकर बनाएंगे। क्लास से बाहर जाने से पहले टीचर ईशान को बताते हैं कि बचपन में वो भी पढ़ लिख नहीं पाते थे। पापा को लगता था कि मैं शैतानियां कर रहा हूँ और मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा, लेकिन आज मैं जो भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। सब बच्चे बाहर जाकर कुछ ना कुछ बना रहे थे, कोई घास से, कोई लकड़ी से, कोई पत्थरों से, और तब पहली बार ईशान अपनी चमकती हुई थैली से चीजें निकालकर लकड़ी वाली नाव बनाता है। ईशान की बनाई नाव पानी में अपने आप चल रही थी, जैसे उस नाव के पीछे मोटर लगी हो। वो नाव को देखकर सब बच्चे हैरान हो गए थे। वो सभी पूछ रहे थे किसने बनाई, किसने बनाई, लेकिन ईशान अभी भी दुखी था। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। लेकिन टीचर ने जो सोचा था ईशान को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए, उनमें वो सफल हो रहे थे। अब टीचर ईशान की बात करने के लिए प्रिंसिपल के पास जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल को लगता है कि वो भी ईशान की कंप्लेंट करने आए हैं क्योंकि बाकी टीचर भी उसकी कंप्लेंट कर चुके थे। और जब प्रिंसिपल को पता चला कि उसे डिस्लेक्सिया की बीमारी है तो वो कहते हैं कि ईशान अब ज्यादा दिनों तक यहाँ टिक नहीं पाएगा, उसके लिए स्पेशल स्कूल ही सही रहेगा और अब तो उसे बाहर
बाहर निकालने के लिए हम उसके पेरेंट्स को ये रीजन दे सकते हैं। टीचर कहते हैं ईशान को किसी स्पेशल स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ ही नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सकता है, बस उसे हमारी थोड़ी मदद की जरूरत है। प्रिंसिपल का कहना था कि वो हर सब्जेक्ट में कमजोर है और टीचर्स के पास इतना टाइम है नहीं जो 40 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे पर ध्यान दे सके। टीचर प्रिंसिपल को कहते हैं कि बस हफ्ते में 2-3 घंटे चाहिए, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अब टीचर ईशान की बनाई हुई पेंटिंग दिखाते हैं और कहते हैं देखिए सर, उसमें कितना हुनर है, अगर हमने ईशान की मदद नहीं की तो वो अपने आप को खो देगा। ईशान की बनाई हुई पेंटिंग देखकर प्रिंसिपल को विश्वास नहीं होता है। टीचर चाहते थे कि कुछ दिनों तक ईशान की गलतियों को नजरअंदाज करके खिद के बजाय मुंह जुबानी लिए जाए और बाकी टाइम टीचर उसकी पढ़ाई लिखाई में भी काम कर लेंगे। टीचर एक स्थायी टीचर थे तो प्रिंसिपल के लिए ये निर्णय लेना जोखिम भरा था, लेकिन ईशान की भलाई की खातिर वो मान जाते हैं। जिस शब्द को ईशान को पढ़ने में, लिखने में, सुनने में प्रॉब्लम होती थी, अब टीचर ईशान को पर्सनली लिखकर, ड्राइंग करके और साउंड के जरिए सिखाने लगते हैं। ईशान धीरे धीरे अक्षरों को लिखना और पढ़ना सीख रहा था और जो ईशान शब्दों को समझ नहीं पाता था वो टीचर उसे पढ़ पढ़ के, सुना सुना कर सब कुछ सिखा रहे थे और धीरे धीरे इस सब से ईशान डिप्रेशन से बाहर आ रहा था और खुशी उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। ईशान अब अक्षरों को सही से लिख पा रहा था और पढ़ पा रहा था और धीरे धीरे वो हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ रहा था। एक टीचर अपने शिष्य को किसी भी आकार में ढाल सकते हैं और वही काम उन्होंने किया। उन्होंने ईशान को डिप्रेशन से बाहर निकाला और उसकी पढ़ने लिखने की समस्या को खुद दूर किया। अब टीचर ईशान की पेंटिंग की खूबी को बाहर लाने के लिए पूरे स्कूल में एक कंपटीशन रखते हैं जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों भाग ले सकते थे। एक दिन ईशान के पापा टीचर से मिलने के लिए आते हैं और टीचर को ये जता रहे थे कि उन्हें अपने बच्चों का ख्याल है। टीचर सिर्फ इतना कहते हैं, ख्याल करना बहुत जरूरी है, ये एक मरहम है जो दर्द को ठीक करता है, एक आध झप्पी, एक आध पप्पी, ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। टीचर कहते हैं ख्याल करना वो होता है जब बच्चा फिसले, गिरे तो उसे किसी चीज का डर ना हो, यकीन हो कि मेरे पिता मेरे साथ हैं, ये दिलासा अपने बच्चों को देना। ये सब सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। उन्होंने आज तक ईशान के साथ ये सब किया ही नहीं था। टीचर पूछते हैं ख्याल करना इसी को कहते हैं ना मिस्टर अवस्थी? वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे और उन्हें अपने आप से इतनी शर्मिंदगी होती है कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी टीचर कहते हैं एक गाँव में एक पेड़ था, लोग उसे रास्ते से हटाने के लिए उसे काटते नहीं है, बस उसके पास जाकर उसे खूब गालियां देते हैं और एक दिन वो पेड़ खुद ही सूख कर गिर जाता है और यही ईशान के पिता उसके साथ करते थे। उसकी गलतियों को माफ करने के बजाय उसे डांटते और मारते थे। इसी वजह से ईशान की हालत भी उस पेड़ जैसी कभी ना कभी तो हो जाएगी। अब ईशान के पिता से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो बाहर चले जाते हैं। तभी वो बाहर देखते हैं कि ईशान बोर्ड पर शब्द पढ़ रहा था। भले ही वो अटक रहा था लेकिन वो कोशिश कर रहा था। ये देखकर वो रोने लगते हैं। उनकी आंखों में पछतावे की आंसू थे। अब पेंटिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है। टीचर्स के कार्टून पेंटिंग देखकर सब बच्चे हंस रहे थे। अब टीचर्स भी बदल चुके थे, वो भी बच्चों की खुशी में खुश थे। पेंटिंग का रंग सबकी खुशियों का रंग बन रहा था। सब लोग अपनी अपनी पेंटिंग बना रहे थे और ईशान के कलर डांस करते हुए एक दूसरे से टकरा रहे थे और एक नया आकार दे रहे थे। ईशान के कलर एक दूसरे से टकराकर आकृति को नया आकार देते हैं और उसने वही चित्र बनाया था जो कि वो स्कूल के बाहर तालाब में मछलियों को देखता था। ईशान की आकृति देखकर टीचर दंग रह जाते हैं। रंगों का वह अनोखा कॉम्बिनेशन, प्रकृति का वो सुंदर वर्णन, सब कुछ उसने कर रखा था। ईशान जब टीचर की पेंटिंग देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने ईशान की पेंटिंग बनाई थी। अपनी पेंटिंग देखकर उसके आंसू निकलने लगे थे क्योंकि जितना प्यार और सपोर्ट उसके टीचर ने किया उतना घर वालों ने उसे नहीं समझा। इस पेंटिंग के इवेंट ने बच्चों और टीचरों की खुशी में रंग भर दिए थे और अब रिजल्ट अनाउंस होना था। लेकिन उससे पहले बच्चों को खुशखबरी दी जाती है कि टीचर अब परमानेंट इस स्कूल में भी पढ़ाएंगे। इस कंपटीशन में गुरु और शिष्य की पेंटिंग के बीच जजेस डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किसको विनर घोषित किया जाए। अब दोनों को विनर तो नहीं घोषित कर सकते थे क्योंकि जो विनर बनता उसकी फोटो हर बुक के फ्रंट पेज में छपती। जज बड़ी मुश्किल से गुरु को छोड़कर शिष्य को चुनते हैं, यानी कि टीचर हार गए थे और वो विनर अवस्थी था। सब लोग तालियां बजा रहे थे और कुछ लोग शौक भी थे क्योंकि किसी को पता ही नहीं था ईशान पेंटिंग भी करता है। ईशान को स्टेज पर बुलाया जा रहा था लेकिन वो छुप रहा था। वो स्टेज पर नहीं जा रहा था लेकिन टीचर उसे आने के लिए कहते हैं। पहली बार लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। उसकी कमजोरियों को दूर करके उसके हुनर को सबके सामने लाने में टीचर का बहुत बड़ा हाथ था।